हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ना, उसका चैप्टर नंबर 6। तो क्या था? पृथ्वी के स्थल रूप। तो पृथ्वी के स्थल रूप को हमने कितने भागों में बांटा था? पृथ्वी के स्थल रूप को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था हमारा पर्वत, दूसरा था पठार और तीसरा था मैदान। ठीक है, जिसमें से पर्वत को हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो पर्वत जो पृथ्वी की सतह से ऐसे ऊपर उठी हुई भूमि और जिसका ऊपर शिखर होता है और उसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, उसे हमने क्या कहा था? पर्वत कहा था। और ये पर्वत कितने भागों में बांटे थे हमने? 3 भागों में। पहला था वलित पर्वत, दूसरा था भ्रंश या भ्रांसोत पर्वत और तीसरा था ज्वालामुखी पर्वत, जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं द्वारा बने थे। अब आज हम देखते हैं पठार। तो पठार किसे कहेंगे हम? जैसे पर्वत तो हमने कहा था जो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई भूमि पर उसकी ऊपर शिखर होना चाहिए, यानी चोटी होनी चाहिए और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पठार। पठार किसे कहेंगे हम? पठार कहेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई भूमि पर जिसका जो ऊपरी सिर है वो सपाट होना चाहिए, यानी चोटीनुमा नहीं होना चाहिए, ऊपर से सपाट होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 100 मीटर से लेके हजारों मीटर तक हो सकती है इसकी ऊंचाई। 100 मीटर से हजारों मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई भूमि और जो ऊपरी सिर है उसका सपाट होना चाहिए, यानी चोटीनुमा शिखर नहीं होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। जो ऊपरी भाग था वो कैसा होता है? सपाट होता है और पर्वत में शिखरनुमा या चोटी जैसा होता है। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेके हजारों मीटर तक होती है और इसके उदाहरण दिए गए हैं। भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से तथा केन्या, तंजानिया, भूंगड़ा का पूर्वी अफ्रीकी पठार है इसके उदाहरण है। और जो ये पठार है ना, उनमें हमें खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया। इन पठारों में हमें खनिज मिलते हैं, मतलब ये पठार खनिजों के भंडार है। आगे दिया हुआ है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 4000 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और कहाँ से मापी गई है? समुद्र तल से। ठीक है, तो तिब्बत का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। और जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है उसमें हमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। तो ये पठार है खनिजों के भंडार होते हैं, जिसमें हो गया लोहा, कोयला, मैग्नीज। और ये पठार है, इनसे जलप्रपातों का निर्माण होता है। क्या होता है? इनसे जलप्रपातों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे ये पठार था, यहाँ से नदियाँ निकलेगी और ये कहीं जाके ऐसे पहाड़ों से नीचे गिरेगी तो क्या बनेंगे? जलप्रपात बनेंगे। ठीक है, तो क्या बनेंगे? इनसे जलप्रपात में बनेंगे। ठीक है, पठारों से क्या बनते हैं? जलप्रपात बनते हैं। पठारों से जलप्रपातों का निर्माण होता है। तब भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्णरेखा नदी है उस पे हुंड्रू जलप्रपात था। कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसके उदाहरण है। अब हम देखते हैं मैदान। ठीक है, तो 2 हमने कर लिए, पृथ्वी के स्थल रूप। पर्वत कर लिया, पठार कर लिया। अब देखते हैं मैदान। तो मैदान किसे कहेंगे? समतल भूमि को कहेंगे, जो पृथ्वी की सतह से थोड़ी सी ऊपर उठी हो सकती है पर ज़्यादा नहीं। जैसे पर्वत 600 मीटर से अधिक थे और चोटीनुमा थे। पठार ऊपर से सपाट थे पर ऊंचाई उनकी भी अधिक थी। इसी प्रकार मैदान देखें तो मैदान
समतल भूमि को हम क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। और ये मैदानों का निर्माण किससे होता है? जो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, क्योंकि नदियों के साथ धीरे धीरे पहाड़ों का या पर्वतों का कटाव होता जा रहा है और अपने साथ बहा के ला रही है। तो जहाँ पे उनको दिखेगा कि यहाँ पे इसका जो अपने साथ बहा के ला रही है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उनका जमाव कर सकती है। जहाँ पे उनको ऐसे गहराई दिखेगी वहाँ पे उनको मतलब अपना जो साथ में बहा के ला रही है उनको डाल देगी। तो जो ये भूमि थी, ये पहले तो गहराई थी इसकी, पर उसने अपने यहाँ पे लाके इस पर जमाव कर दिया, तो ये भर गया, तो ये क्या बन गई? समतल भूमि बन गई। तो किसके द्वारा बनेंगे जो मैदान होंगे हमारे? वो नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है। तो ये जो मैदान वाला भाग है ये किससे बनेगा? पृथ्वी की जो बाह्य क्रिया थी, जैसे निक्षेपण और अपरदन। ठीक है। जो दो क्रियाएं बाह्य थी, आंतरिक से तो बने थे पर्वत और पठार। ठीक है। और बाह्य क्रिया से कौन से बनते हैं? ये मैदान बनते हैं हमारे। और ये कौन सी होती है? निक्षेपण और अपरदन। एक जो पृथ्वी की सतह को काटती है और एक जो जमा करती है, यानी पुनर्निर्माण करती है। ठीक है। और जो ये बाह्य क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा, जल द्वारा और बर्फ द्वारा। क्योंकि जहाँ पे बर्फ जमी रहती है धीरे धीरे वो पिघलती भी है और वो नदियों का रूप ले लेती है और अपने साथ में ऐसे वहाँ से कटाव करती जाती है और कहीं आगे जमा भी करती है। ठीक है। अपरदन हो गया कटाव, निक्षेपण हो गया जमा करना यानी पुनर्निर्माण करना। ठीक है। तो अब देखते हैं मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। यह सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो मैदान होते हैं वो हमारे जो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। इसके उदाहरण एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। और जो ये मैदान है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करेगी, क्योंकि यहाँ पर भूमि उपजाऊ होगी, लोग तो यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो हमने पृथ्वी के स्थल रूप कर लिए पर्वत, पठार और मैदान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।